पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर के आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। क्या है ये अहम फैसला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष मिश्रा जी। आशीष जी, किस तरह का आज फैसला आया और सरकार का इसमें क्या रोल रहा? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और जैसा आपके चैनल में और तमाम जगहों पर ये चर्चा थी कि वास्तव में जो गांव की सरकार का जो परिदृश्य बदलने जा रहा है, उसमें जो सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप जो उन्होंने एक नई नियमावली बनाई और उस नियमावली के तहत पंचायतों का आरक्षण उन्होंने तय किया। तो जब से उन्होंने तय किया तब से जो भी इस चीज के जानकार थे, इस पर प्रश्न उठाते रहे कि जो नई नियमावली बनी है इसमें सरकार की मंशा कुछ भी रही हो, पर इसमें संविधान से खिलवाड़ हुआ है। ये नियमावली संविधान के प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि संविधान स्पष्ट कहता है कि जो पंचायतों का चुनाव है उसमें चक्रानुक्रम के आधार पर, रोटेशन के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। इस रोटेशन के लिए पिछले सामान्य निर्वाचन के हुए चुनाव को आधार माना जाएगा। ये एक पुरानी परंपरा है और चलती रही है, लेकिन वर्तमान सरकार की मंशा कुछ भी रही हो, उसकी मंशा जो पुरानी सरकार की मंशा थी उससे इतर थी। इसमें इसके पीछे कोई भी कारण हो सकते हैं और उन कारणों के निहितार्थ तमाम लोगों में जो बेचैनी थी, याचिकाकर्ता लोगों ने इस मुद्दे को कोर्ट तक ले गए और कोर्ट ने प्राइमा फेसाई इसमें गलती मानी, पहले इंटरिम स्टे दिया और आज जब सरकार को जवाब देना था तो सरकार ने अपनी गलती को कोर्ट में माना। सरकार बैकफुट पर आई। सरकार ने एडमिट किया कि आरक्षण के रोटेशन को चेक करते समय या आरक्षण के रोटेशन को निर्धारित करते समय जो प्रारूप सरकार ने बनाया है वो संविधान से थोड़ा इतर है, वो नियमानुसार नहीं है। और जब सरकार ने अपनी गलती मान ली, मामला बैकफुट पे सरकार की तरफ से चला गया, तो मामला आगे फिर कोर्ट में अब जाना नहीं है। कोर्ट ने 10 दिन का उनको समय दिया है कि नई नियमावली के तहत, जिसमें पुरानी नियमावली यानी 2015 के वर्ष को आधार वर्ष बनाकर आप नया आरक्षण जारी करें, और सरकार इस पर राजी हो गई है। तो लिहाजा इसी दिशा में आगे काम होगा और जो कुछ भी आरक्षण पूरे प्रदेश में गांव की सरकार को लेकर के जारी हुआ था, प्रस्तावित सरकार को लेकर के, वो पूरा का पूरा बदलने की उम्मीद है। आशीष जी, जैसे कि देखा गया है कि पहले भी जब सपा की सरकार थी उस समय भी आरक्षण को लेकर के बातें सामने आई थी, उसका विरोध भी हुआ था। ऐसा होता क्यों है कि सरकारें आती हैं और आरक्षण अपने हिसाब से वो जारी करती हैं? क्या होता क्यों? देखिए, जो भी सरकार होती है वो सरकार संविधान के इस प्रावधान का हमेशा दुरुपयोग करती है, जिसमें संविधान में कहा गया है कि चक्रानुक्रम की व्यवस्था या वीकर सेक्शंस को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो संविधान की व्यवस्था है, उसके लिए जो भी रूल्स फ्रेम करने हैं वो राज्य सरकार अपनी सुविधा के तहत फ्रेम करेंगी। राज्य सरकार को जो दी गई ये संवैधानिक सुविधा है, इसका दुरुपयोग राज्य सरकारें करती नहीं है। राज्य सरकार हमेशा जो उनके अपने लोग होते हैं, पार्टी के लोग होते हैं, कैसे वो स्थापित हों इन स्थानीय सरकारों में, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व है। इसमें लोकतंत्र के निचले पायदान को मजबूत करने की ताकत के साथ साथ एक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा फंड का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। यानी जिला पंचायत का बजट देखें आप, ब्लॉक का बजट देखें आप, ग्राम पंचायतों का बजट देखें, तो इसमें सरकार चाहती है कि पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो उसके शिकंजे में रहे। इसीलिए जो भी इलेक्शन इन लोकल बॉडीज के होते हैं, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो जब भी इलेक्शन होना होता है तो वो कुछ ऐसा करती है कि अगर पूर्ववर्ती सरकार के प्रभाव वाले लोग इन पदों पर काबिज हैं तो कैसे ना वो रिपीट हो, इसके लिए वो कुछ ना कुछ हेरफेर करती है। वर्तमान सरकार का भी यही प्रयोजन रहा होगा। 2015 में भी इस तरह के तमाम तरह के प्रश्न थे, क्योंकि उसके पहले बसपा की सरकार थी। बसपा की सरकार में 2010 में चुनाव हुए, 2015 में सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी। तो सरकार ने क्या किया कि 2011 की जनगणना के आधार पर 2015 में चुनाव होते थे, तो अब डेमोग्राफिक सिस्टम बदल गया था, तो उन्होंने पुराने आरक्षण की प्रक्रिया को शून्य करते हुए एक नया शासनादेश, एक नई नियमावली, जो नियमावली में संशोधन करके नया शासनादेश कहा। उन्होंने कहा कि 2015 में 2011 की जनगणना के आधार पर पुराने आरक्षण को शून्य मानकर नए सिरे से आरक्षण होगा। पूरा का पूरा आरक्षण 2015 में बदल दिया गया। मामला कहीं भी गया हो, लेकिन उसको फिर कहीं भी चुनौती नहीं दी गई। वो शासनादेश आज तक प्रभावी था। तो जब 2020 और 21 में वो शासनादेश प्रभावी है, पुराने चुनाव सही थे,
2011 की जनगणना के बाद दूसरी जनगणना नहीं हुई है, तो 2015 के चुनाव वर्ष को आधार वर्ष न मानकर वर्तमान प्रदेश सरकार ने एक नया नियम, एक जंपिंग रोटेशन कर दिया। जो सीटें अब तक नहीं आरक्षित हुई हैं, पहले वो आरक्षित होंगी। 1995 से लेकर के उन्होंने 2015 तक के चुनाव में जो सीटें नहीं आरक्षित हुई हैं उनकी लिस्ट अलग बनाई। उसके बाद उन्होंने 1995 को बेस वर्ष बना दिया। तो ये सारी चीजें ऐसी थी जो संविधान से इतर थी। इसीलिए अगर पूर्ववर्ती शासनादेश गलत नहीं था 2015 का, तो जो चक्र घूमता है, जो चक्रानुक्रम रोटेशन की व्यवस्था है, वो 2015 से ही शुरू होगी। इसीलिए जो सरकार ने प्रस्तावित आरक्षण जिला पंचायत के पदों और स्थानों, ग्राम पंचायत के सदस्यों, बीडीसी और ब्लॉक प्रमुखों का जो भी जारी किया, वो अपनी इस नियमावली जो कि 11 फरवरी को जारी की गई थी 2021 में, उसके तहत जारी किया गया था। इस नियमावली को ही गलत कोर्ट ने ठहरा दिया। सरकार ने भी इस नियमावली की गलती को मान लिया है। तो लिहाजा सितंबर 2015 का जो शासनादेश था, जो नियमावली थी, उसके तहत 2015 को आधार वर्ष मान के एक नया आरक्षण होगा। और इसमें जो भी सरकार ने आरक्षण जारी किया था, हमें लगता है कि 2/3 से ज्यादा सीटें पुनः परिवर्तित हो जाएंगी। आशीष जी, जिस तरह से जो आज जजमेंट आ रहा है, इसका इंतजार प्रदेश की जनता कर रही थी, जानना चाह रही थी कि इस जजमेंट में क्या है। सरल शब्दों में बता पाएंगे कि आज जो जजमेंट आया है वो क्या है, और आने वाले समय में अब पंचायती चुनाव कितना डिले होगा और किस तरह की तैयारी चलेगी? देखिए, जो चुनाव लड़ते हैं उनको इसकी इतनी तकनीकी जानकारी नियमों की बहुत कम लोगों को होती है। जो चुनाव लड़ते हैं वो उनका मूल मुद्दा ये होता है कि भाई हमारी सीट क्या होगी। अब जैसे जो आरक्षण जारी हुआ, अब जिला पंचायत अध्यक्ष को आप लीजिए, 75 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। उसमें 75 सीटों में अगर आरक्षण की व्यवस्था देखें तो 36 सीटें आपकी आरक्षित हैं। 36 में 16 सीटें आपकी एससी वर्ग के लिए हैं, 20 सीटें आपकी ओबीसी वर्ग के लिए हैं। इनमें भी 33% महिला वर्ग के लिए है। और उसमें फिर सामान्य की सीटें इसके बाद जो बचती हैं वो सामान्य की सीटें हैं, और उसमें भी सामान्य की सीटों में बची सीटों में 33% सीटें महिला वर्ग के लिए। अब हुआ क्या, एक उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे लखनऊ मंडल की जितनी भी सीटें हैं उसमें उन्नाव को छोड़ के पूरा का पूरा मंडल आरक्षित हो गया। अब क्या इसका फर्क पड़ने जा रहा है? जैसे लखनऊ की सीट संभवतः शायद खुद एससी महिला के लिए हुई, सीतापुर की सीट एससी महिला के लिए हुई। अब अगर पदों और स्थानों के आरक्षण में नई नियमावली बनेगी, नया प्रारूप आएगा, तो हो सकता है कि सीतापुर की सीट जो एससी महिला के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष की हुई थी, उसका स्वरूप बदल जाए, उसका आरक्षण बदल जाए। वो सामान्य की भी कैटेगरी में आ सकती है, दूसरे वर्ग की कैटेगरी में भी आ सकती है। अब ऐसे ही ब्लॉक प्रमुखों के लिए भी शासन स्तर पर आरक्षण तय होता है, ब्लॉक प्रमुखों की सीटों का आरक्षण भी बदल जाएगा। ऐसे ही ग्राम प्रधानों के लिए, जैसे आप लीजिए कि जैसे ग्राम प्रधान में एक ब्लॉक कोई ले लीजिए, एक ब्लॉक की जैसे 75 सीटें हैं, 75 सीटों को जिस तरह से जिस क्रम में रखा गया था, अब उनका क्रम बदलेगा। अब 2015 में जो आरक्षण था एक ब्लॉक में, 2015 में जो आरक्षण था उसमें एससी का आरक्षण, जहां पर अनुसूचित जाति की सीटों का आरक्षण उनके घटते हुए जनसंख्या के अवरोही क्रम में रखा गया। 75 सीटें हैं, शुरुआत की अगर 10 सीटें एससी के लिए हो गई, तो अब वो 10 सीटें छोड़कर, अब यहां से चक्र कैसे घूमेगा, अब सीटों का कैसे आरक्षण होगा कि वहां से 10 सीटें छोड़कर अब पुनः एससी की जनसंख्या के अनुरूप के घटते क्रम में सीटें रखी जाएंगी। वो पुरानी वाली 10 सीटें हटा दी जाएंगी, तो उसके नीचे की जो पहली 10 सीटें हैं वो पहले एससी के लिए आ जाएंगी। उसके बाद जो इन सीटों को हटा करके अन्य सीटों को पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के क्रम में रखा जाएगा। तो इस तरह से जब आप क्रम बनाते जाएंगे और चक्र घूमता जाएगा, तो कमोबेश सब सीटों का आरक्षण चेंज हो जाएगा। और सरकार ने जो इसके पहले प्रारूप बनाया था उसने 1995 का वर्ष लिया था। उस समय की जनसंख्या के घटते क्रम में सीटें थी। तो जो सीटें आज जैसे एससी हो गई है, ओबीसी हो गई हैं, तो इसकी संभावना है, पूरी नहीं पर 50% संभावना है कि शायद उसका नए नियम में उसकी सीटों का आरक्षण का स्वरूप बदल जाए। इसीलिए गांव का जो परिदृश्य था एक बार फिर से चेंज होगा। तो जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं उनका जो कौतूहल है उनको इंतजार करना पड़ेगा। सरकार शायद 1-2 दिनों में शासनादेश जारी कर देगी। उसके 4-5 दिनों में जिला स्तर पर जो है नई कमेटी बन करके, या जो कमेटी पुरानी बनी थी फिर से वो लिस्ट तैयार करेगी और फिर से जारी करेगी। तो आशीष जी, ये माना जाए कि आने वाले समय में आरक्षण जो लागू हुआ था वो कैंसिल होकर नए आरक्षण नीति लागू होगी। देखिए, आरक्षण की तो हम लोगों ने आपके चैनल पे पहले भी कहा कि सरकार ने जो प्रस्तावित आरक्षण जारी किया था सभी पदों और स्थानों के लिए, वो 2/3 तरीके से बदलने वाला है। क्योंकि जब 2015 का बेस वर्ष रहेगा तो उसके बाद जो रोटेशन होगा
उस रोटेशन पे मान के चलिए कि जो सीटें अभी थी, जो घोषित प्रस्तावित आरक्षण में, उसमें अधिकांश सीटें अब उसी आरक्षण में नहीं रहने वाली हैं। और इसके लिए एक सीधा सा फार्मूला है, लोग अपना निकाल सकते हैं। शासनादेश के जो जानकार लोग हैं वो जान भी जाएंगे। मुझे लगता है इस प्रक्रिया में सारे डाटाज सरकार के पास है, प्रशासन के पास है, बहुत जल्दी ये प्रक्रिया शायद सामने आ जाए। आज जो फैसला आया है, इस फैसले को आने के बाद में आपको क्या लगता है कि प्रधानी चुनाव की जो तारीखें थी ये अब आगे बढ़ जाएगी? देखिए, प्रधानी चुनाव तो कोर्ट ने कह दिया 25 मई तक कराना है। पहले 24 से 26 मार्च में सरकार को अधिसूचना जारी करनी थी। अब ये अधिसूचना मुझे लगता है 10 अप्रैल के आसपास जारी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 21-22 तक सरकार जो है आरक्षण जिला स्तर पर भी घोषित कर देगी। शासनादेश आज रात में या कल तक आ जाएगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होते होते 27 तारीख हो जाएगी। उसके बाद होली है और उसके बाद आपत्तियां मांगना, उनका निस्तारण करना, मुझे लगता है इन सब में समय लगेगा। मिनिमम 12 दिन चाहिए होते हैं। तो अगर सरकार इसको 24 तक भी जारी करेगी तो मुझे लगता है कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक जाएगा, तो 10 तक अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद 10 तक अगर चुनाव घोषित हो जाएगा तो 15 या 20 मई तक सरकार चुनाव करा लेगी। तो ये थे हमारे संग में सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष मिश्रा जी, जिन्होंने संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया है कि किस तरह से आज जो हाई कोर्ट का फैसला आया है वो कितना महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब पंचायती चुनाव में क्या असर पड़ेगा। कैमरामैन सलमान के साथ मैं गौरव शर्मा, स्टार न्यूज, सीतापुर।